नमस्ते। आज बात करेंगे कि शादी के बाद में एक लड़के को माँ का साथ देना चाहिए या फिर वाइफ का। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि शादी के बाद में लड़कियों की लाइफ ना बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, पर अगर सच कहूँ तो लड़कों की लाइफ भी ना कोई आसान नहीं हो जाती है। इनफैक्ट कई लड़कों का ना सैंडविच बन जाता है माँ और वाइफ को मैनेज करने में। ऐसे में कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आखिर में एक लड़के को माँ और वाइफ के बीच में साथ किसका देना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि दोनों का ही साथ नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिचुएशन को अवॉइड कर देना चाहिए और खुद को सास और बहू के झगड़ों से दूर कर लेना चाहिए या एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए या फिर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि जो सही है उसका साथ देना चाहिए। मतलब ये है कि सच का साथ देना चाहिए। लड़के को स्टार्टिंग से ही जो सही है उसी का साथ देना चाहिए, जिससे कि माँ और बीवी दोनों को ही स्टार्टिंग से ये क्लैरिटी हो कि लड़का ना किसी को भी एक्स्ट्रा फेवर नहीं करेगा। जो सही है उसको सही बोलेगा और जो गलत है उसे गलत बोलेगा। ऐसा नहीं है कि ये करने से वाइफ और माँ के बीच में वो अच्छा बैलेंस कर लेगा या फिर वो दोनों उससे हमेशा के लिए खुश हो जाएगी, पर इसका लॉन्ग टर्म फायदा ये है कि दोनों को ये अच्छे से पता रहेगा कि गलत होने पे लड़का उन्हें गलत बोलेगा। दोनों को ही ना ये उम्मीद नहीं रहेगी कि गलत होने पे भी लड़का उनका साइड लेगा। लड़का ना जब जो सही है उसी का साइड लेगा। मतलब कि कभी कभी वो माँ का साइड लेगा और कभी कभी वो वाइफ का साइड लेगा, जिससे ना ही कभी बहू ये बोल पाएगी कि लड़का तो मम्माज बॉय है, माँ का राजा बेटा है, इसलिए हमेशा माँ का ही साथ देता है। और ना ही कभी माँ ये बोल पाएगी कि शादी के बाद में लड़का बदल गया, बहू ने लड़के को बदल दिया, इसलिए लड़का अब सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ही साथ देता है। माँ कभी लड़के को ये नहीं कहेगी कि बीवी ने आके लड़के को पूरी तरह बदल गया और लड़का सिर्फ बीवी का होके रह गया है। और तो और अगर लड़के की माँ लड़के से नाराज हो जाएगी ना इस बात पे कि लड़के ने वाइफ का साइड ले लिया है, तो लड़का ना उन्हें कॉन्फिडेंटली ये समझा पाएगा कि जब आप सही थे तब आपका साइड लिया था, तो आज अगर वाइफ सही है तो वाइफ का साइड भी लेना पड़ेगा। और वैसे ही जब कभी वाइफ नाराज हो जाएगी इस बात पे कि लड़के ने माँ का साइड ले लिया है, तो लड़का उसे भी कॉन्फिडेंटली ये समझा पाएगा कि जब आप सही थे तब आपको सही कहा था, तो आज अगर माँ सही है तो माँ को सही बोलना पड़ेगा। ये करने से इस बात की तो गारंटी नहीं है कि माँ और वाइफ के बीच में जो इक्वेशन है वो अच्छी हो जाएगी या फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहने लग जाएगी। पर ये बात जरूर है कि ये करने से माँ और वाइफ दोनों ही ना बार बार लड़के को क्वेश्चन नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी कि आप किसी का अनफेयर साइड लेते हो। लड़के की तरफ से कम ये इंटेंशन बड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो दोनों को ही मैनेज करेगा और जो सही है उसे सही बोलेगा और जो गलत है उसे गलत बोलेगा। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान ना लड़के को स्टार्टिंग से ही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि या तो वो स्टार्टिंग से ही दोनों से अकेले में बात करे या फिर स्टार्टिंग से ही दोनों के साथ में बैठ के बात करे। मतलब कि अगर माँ गलत हो तो माँ से अकेले में बात करे, माँ को अकेले में ये बताए कि उनकी साइड से क्या गलती हुई है और वो जो कर रही है उसकी वजह से क्या इश्यू हो सकता है। या फिर वो माँ और वाइफ दोनों के साथ में बैठे और माँ को बताए कि उनकी क्या गलती हुई है। और वैसे ही जब अगर वाइफ की गलती हो तो या तो वो वाइफ से अकेले में बात करे, वाइफ को अकेले में समझाए कि वाइफ से क्या गलती हुई है और समझाने की कोशिश करे कि क्या करने से वो गलती आगे नहीं हो, ऐसा वाइफ इंश्योर कर सकती है। या फिर वो वाइफ को माँ के साथ में लेके बैठे और वो तीनों मिलके इस पे डिस्कशन करे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बेसिकली जो भी करे वो स्टार्टिंग से करे और सेम ही करे। ऐसा ना करे कि वाइफ से तो अकेले में रूम में बात करे, वाइफ को अकेले में समझाए, पर माँ की गलती होने पे माँ को वाइफ के सामने गलत बोले। और सिमिलरली वो ऐसा ना करे कि माँ को तो अकेले में रूम में बैठ के समझाए और वाइफ को माँ के सामने बार बार गलत कहे। क्योंकि कई बार लड़के की माँ को ये प्रॉब्लम होती है कि बेटा वाइफ से तो अकेले में बात कर लेता है, उससे कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोलता है, पर मुझे हमेशा बहू के सामने गलत बोलता है और मेरी इंसल्ट करता है। और वैसे ही वाइफ को भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि माँ बेटा मिलके अकेले में बात कर लेते हैं, पर दोनों मिलके
मुझे गलत बोलते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे बार बार एडजस्ट करने के लिए बोलते रहते हैं, बार बार मुझे ही सेक्रीफाइस करने को बोलते रहते हैं, पर मुझे समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। ये करने से स्टार्टिंग में हो सकता है दोनों को लड़के से प्रॉब्लम हो, पर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ना माँ और वाइफ दोनों को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि लड़का ना किसी का भी साइड नहीं ले रहा है, बस वो जो सही है उसे सही बोल रहा है और जो गलत है उसे गलत बोल रहा है। ये करने से उन तीनों का इक्वेशन आपस में भले ही कैसा हो, पर उन दोनों का इक्वेशन, माँ और वाइफ का इक्वेशन ना लड़के से गलत नहीं होगा, लड़के से उनका इक्वेशन नहीं बिगड़ेगा और धीरे धीरे शायद वो दोनों ही समझ जाएगी कि लड़का खुद चाहता है कि सब सही चले और इसीलिए वो किसी एक का सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो सपोर्ट उसी का कर रहा है जो सही है। इसलिए ही दोनों बार बार लड़के से अपसेट होना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे माँ और वाइफ दोनों ही समझ जाएंगे कि लड़के के सामने बेफिजूल चुगली करके ना कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि लड़का उन बातों में नहीं आएगा। लड़का धीरे से सुनेगा, समझेगा और फिर जो सही है उसी को सही बोलेगा और जो गलत है उसे गलत बोलेगा। लड़का अगर ये रूल अपनाएगा ना, इन चीजों को समझ के ही चलेगा, स्टार्टिंग से ही जो सही है उसका साथ देगा, तो लड़के की लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होगी, लड़के के सर पे प्रेशर कम आएगा और लड़का बिना डरे जो सही है उसका साथ दे पाएगा। तो बेसिकली लड़कों को साथ उसका देना चाहिए जो सही हो। लड़के को ये समझना चाहिए कि माँ और वाइफ में से कौन है जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है और कौन है जो पूरे घर के बारे में सोच रहा है। लड़के को साथ उसका देना चाहिए जो सेल्फलेसली घर के बारे में सोच रहा है, ना कि जो सेल्फिशली सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है या फिर खुद के ईगो के चक्कर में दूसरे को हर्ट कर रहा है या दूसरे पे प्रेशर बना रहा है। लड़के को शुरू से ही कम्युनिकेशन माँ और वाइफ दोनों से ही फेयर करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए, डर के नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर डर के लड़का गलत का साइड देने लग जाएगा ना, तो फिर जो गलत होगा वो गलत करता ही जाएगा और जो सही होगा उसका दुख भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सही होते हुए भी एडजस्ट हमेशा उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझदार है, और दूसरा गलत होते हुए भी अपनी लाइफ मजे से जिएगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली लड़के का रिश्ता ना दोनों से ही बिगड़ जाएगा। जो सही है उससे इसलिए बिगड़ जाएगा क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि लड़के ने गलत का साथ दिया, और जो गलत है उसके साथ में भी लड़के का इक्वेशन इसलिए बिगड़ जाएगा क्योंकि गलत के साथ में ना ज्यादा टाइम रहते रहते, ज्यादा टाइम गलत का सपोर्ट करते करते ना लड़के के मन में उसको लेके एक सफोकेशन हो जाएगी। लड़के को खुद लगने लग जाएगा कि उसने गलत का साइड ले लिया है, जिसकी वजह से जो गलत होगा उससे लड़का खुद ही रिश्ता बिगाड़ लेगा या एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। आपके थॉट्स इस टॉपिक पे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।